राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज के इस वीडियो में हम चंद्र ग्रहण के विषय में बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साल का प्रथम चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जो कि अन्य देशों के साथ साथ हमारे देश में भी दिखाई देगा। और चूंकि ये हमारे देश में भी दिखाई देगा, इसलिए जो इसका प्रभाव है, जो इसका असर है, वह हम सब पर, हमारे देश पर भी पड़ेगा। इसलिए जो चंद्र ग्रहण के समय करने योग्य बातें होती हैं और जो निषेध बातें होती हैं, जो नहीं करने योग्य बातें होती है, जो कार्य होते हैं, उन सब का हमें अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। अब ये जान लेते हैं कि जो 3 मार्च को चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, वह कब से कब तक रहेगा, सूतक काल कब से शुरू होगा और हमें इस समय में किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए और कौन कौन से कार्य करने चाहिए। तो जो ग्रहण शुरू होने का समय होगा वह होगा 3:20 से और जो समापन होगा वो होगा 6:47 तक। यह जो पूरे समय अवधि है, यह चंद्र ग्रहण की होगी। इस समय ग्रहण शुरू हो जाएगा। जिन जिन राज्यों में इस समय चंद्र उदय हो जाते हैं, उन राज्यों में यह चंद्र ग्रहण 3:20 से ही शुरू हो जाएगा। चूंकि हमारे देश में और हमारे राज्यों में चंद्र ग्रहण का समय अलग अलग है, तो हमारे राज्य में जिस समय में चंद्र ग्रहण होगा उस समय अवधि से इस ग्रहण का काल माना जाएगा। पर चूंकि ग्रहण चंद्र को लग चुका होगा, इसलिए 3:20 से ही 6:47 तक ही पूरा जो समय होगा वो चंद्र ग्रहण का ही समय माना जाएगा। अब ये जान लेते हैं कि सूतक काल कब से शुरू हो जाएगा। जो ग्रहण का समय होता है उससे 9 घंटे पहले से ही सूतक लग जाता है। इसलिए 3 मार्च को दिन मंगलवार के दिन सुबह प्रातः ही 6:20 से ही जो सूतक का समय है वह आरंभ हो जाएगा। इसलिए सर्वप्रथम हम सबको यह सावधानी रखनी चाहिए कि यदि आपके घर में ठाकुर सेवा विराजित है या आपके घर में मंदिर है और आप उनकी पूजा अर्चना करते हैं, जो भी श्री विग्रह आपके यहाँ स्थापित है, तो आप उस दिन सुबह प्रातः जल्दी उठ के उनकी स्नान पूजा आदि कर दें और मंदिर के जो पट है वह 6:20 पर बंद कर दें। और जो सूतक का जो समापन का समय होगा वह जो ग्रहण का समापन होगा तभी होगा, यानी कि 6:47 पे ही सूतक समाप्त होगा और उसके पश्चात ही आप अपने मंदिर के पट खोलिए। ये जान लेते हैं कि सारे समय अवधि में हमें क्या कार्य करना चाहिए, ये और किन कार्यों का निषेध बताया गया है। सर्वप्रथम ये जान लेते हैं कि यह जो समय अवधि होती है इसमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। पहले तो ये जान लेते हैं। सर्वप्रथम ये है चंद्र ग्रहण का जो ये समय काल होता है उसमें घर के बाहर भी नहीं जाना चाहिए। हमें जो ग्रहण का समय है, जो दोपहर में 3:20 से शाम को 6:47 का जो समय अवधि है, उस समय में हमें अपने घर में ही रह के नाम जप आदि करना है, एक आसन पर बैठकर। उस समय हमें घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। सूतक काल शुरू होने के पहले, यानी कि 3 मार्च को मंगलवार के दिन सुबह 6:20 से पहले ही हमारे सभी खाद्य पदार्थ, जिन जिन चीज़ों को हम खाते हैं, जो पीने का जल आदि होता है, उन सब में तुलसी दल अवश्य डाल दीजिए। जो आपके घर की छत पर पानी की टंकी आदि रखी होती है, उन पर भी आप तुलसी दल अवश्य डालिए, क्योंकि वह भी ग्रहण में अशुद्ध हो जाते हैं और यदि आप उस पूरे पानी को नहीं बदल पाते हैं तो वह अशुद्ध ही कहलाता है। इसलिए आप सभी जितनी भी आपके प्रयोग में आने वाली चीजें हैं, पदार्थ है, सब में तुलसी दल अवश्य डालिए। जो सूतक काल होता है उसमें भी भोजन का निषेध बताया गया है। रोगी व्यक्ति, अति वृद्ध व्यक्ति और बालक, इनको छोड़कर किसी को भी इस सूतक काल में भी भोजन आदि नहीं करना चाहिए। इन तीनों को छूट है, इन तीनों को भोजन करने में कोई अपराध नहीं लगता है। जो सूतक काल होता है उसमें किसी भी तरह की पूजा अर्चना, पाठ, आरती, हवन, पूजन आदि नहीं करना चाहिए। ये पूर्ण रूप से निषेध होता है। अब ये जान लेते हैं कि इस समय अवधि में हमें क्या क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम ये जान लीजिए कि जो ये ग्रहण का समय होता है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय में हम जितना अधिक मंत्र जाप कर सके, जितना अधिक नाम जाप कर सके, एक आसन पर बैठकर हमें वो करना चाहिए। ग्रहण के समय किया गया मंत्र जाप, नाम जाप, दान पुण्य आदि हमें अनंत अनंत गुना बढ़कर फल देता है। इसलिए इस समय अवधि में एक आसन पर विराजित होकर आप अधिक से अधिक नाम जप करिए, मंत्र जाप करिए। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। इस समय अवधि में आपको दान भी अवश्य करना चाहिए। अब आप ये सोचते होंगे कि इस समय हम बाहर जाके दान कैसे दे सकते हैं। जो यह ग्रहण का समय काल होता है, उस समय काल में आप दान का संकल्प ले सकते हैं। जैसे आप गौशाला में जाके गौ माता के लिए घास आदि खिलाना चाहते हैं, तो उतनी धनराशि आप इस ग्रहण के समय में ही निकाल कर रख सकते हैं। या आप अन्न दान करना चाहते हैं तो उस अन्न को आप इस समय में निकाल कर अपने हाथों से स्पर्श करके रख सकते हैं। आप ग्रहण के बाद दूसरे दिन उसे यथा उचित स्थान पर दान कर सकते हैं, मंदिर आदि में, या किसी ब्राह्मण देवता आदि को आप उस सामग्री को, उस वस्तु को आप दान कर सकते हो। जितना अधिक आप दान कर सको अपने शक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुसार हमें ग्रहण काल में दान अवश्य ही करना चाहिए।
अब ये जान लेते हैं कि जब ग्रहण समाप्त हो जाए उसके पश्चात क्या करना चाहिए। जब ग्रहण समाप्त हो जाए उसके पश्चात हमें पूरे घर की शुद्धि करना चाहिए, गंगा जल पूरे घर में छिड़कना चाहिए, स्वयं के ऊपर गंगा जल छिड़कना चाहिए, गंगा जल डालकर स्नान आदि करना चाहिए, पूर्ण रूप से पवित्र होना चाहिए, अपने मंदिर को भी पूर्ण रूप से पवित्र करना चाहिए। उसके बाद आप अपने मंदिर में जो आपके ठाकुर जी हैं या जो भी श्री विग्रह आपके यहाँ विराजित है उनकी पूजा अर्चना आदि कर सकते हैं और उन्हें सुंदर भोग बना के पधरा सकते हैं। इस तरह से इस चंद्र ग्रहण का जो समय काल है उस तरह हमें व्यतीत करना चाहिए, सारे नियमों का ध्यान रखना चाहिए। ये खगोलीय घटना होती है पर यह हमारे राशि पर, हमारे नक्षत्रों पर पूरा असर डालती है और इसका हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस चंद्र ग्रहण पर आप इन सभी बातों का ध्यान रखिए। आप भी इस चंद्र ग्रहण पर अधिक से अधिक नाम जपिए और इस समय काल का पूरा लाभ उठाइए। आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी, तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी अवश्य करें। जय जय श्री राधे।